दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग जिले में स्थित है। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। ये देवप्रयाग का बस स्टैंड है। देवप्रयाग बस स्टैंड पर खाने, नाश्ता व फल की कई दुकानें व होटल हैं। यहीं से करीब 2 किलोमीटर दूर देवप्रयाग का संगम स्थल है, जहां आपको पैदल ही जाना होता है, क्योंकि आपको संगम तक पतली सकरी गलियों से होकर जाना होता है। ऋषिकेश से देवप्रयाग लगभग 74 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आप बस, टैक्सी या कार से आसानी से जा सकते हैं। आप देवप्रयाग के मुख्य बाजार व मुख्य रहवासी एरिया को पार करके ही संगम तक पहुंच सकते हैं। संगम तक पहुंचने के लिए आपको कई गलियों व कई मोड़ों से होकर गुजरना होगा। यहाँ देवप्रयाग का मुख्य बाजार होने के कारण आपको कई दुकानें जैसे कि कपड़ा की, किराने की, मिठाई की और प्रसाद की दुकानें देखने मिल जाएंगी, जहां आप अपने जरूरत का कोई भी सामान ले सकते हैं। संगम जाते समय रास्ते में कई प्राकृतिक झरने भी देखने मिलते हैं। इन प्राकृतिक झरनों के सुंदर नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम एक कच्चे पुल को पार करते हैं। यह कच्चा पुल इसी प्राकृतिक झरने पर बनाया गया है, जहां लोग आसानी से इसे पैदल पार कर सकते हैं। यहाँ हमें झरने का पानी एक बड़ी नदी में जाकर मिलता दिखाई पड़ता है। यह भागीरथी नदी है। देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी नदियों के संगम पर बना है। देवप्रयाग ही एक ऐसी जगह है जहां से भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी कहलाती है। यहाँ पर भागीरथी नदी को सास व अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला की तरह एक पुल आता है। यदि आपने हमारा लक्ष्मण झूला का वीडियो नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर जाइए या हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करिए। आपको लक्ष्मण झूला का वीडियो देखने मिल जाएगा। इसी पुल के दोनों ओर देवप्रयाग बसता है। इस पुल से भागीरथी नदी का तेज प्रवाह देखा जा सकता है। अब हम पुल पार करके संगम की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण और उनके भाइयों का वध करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी ब्रह्म हत्या का दोष निवारण हेतु देवप्रयाग में इसी स्थान पर अलकनंदा व भागीरथी नदियों के संगम पर ही तपस्या करने आए थे। देवप्रयाग के इस पुल से देवप्रयाग के आसपास के सुंदर खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। भागीरथी नदी पर बने पुल को पार करके थोड़ा आगे बढ़ने पर संगम घाट का एक बड़ा बोर्ड दिखाई पड़ता है। यहीं से अलकनंदा व भागीरथी के संगम स्थान पर जाया जा सकता है। कुछ सीढ़ियां उतरने के पश्चात सामने से तेज धारा के साथ बहती हुई भागीरथी नदी का एकदम पास से हमें दर्शन प्राप्त होता है। अब हम अलकनंदा व भागीरथी संगम स्थल को देखने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें तेज बहती भागीरथी व अलकनंदा नदी की तेज धारा की आवाज सुनाई देती है। बस यह वही स्थान है जहाँ भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम होता है। हम यहाँ के एक ऊंचे बने स्पॉट पर पहुँचते हैं, जहाँ से हमें अलकनंदा व भागीरथी का संगम एकदम पास से देखने मिलता है। ये तेज धारा के साथ बहती हुई अलकनंदा नदी है, जो कि अपने संपूर्ण बहाव के साथ भागीरथी नदी में जाकर मिलती है। यहाँ भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम होता है। यहाँ दोनों नदियों की धाराओं को देखा जा सकता है। अलकनंदा नदी का जल गहरे भूरे रंग का और भागीरथी नदी का जल हल्के नीले रंग का दिखाई पड़ता है, जो कि संगम पर अलग अलग देखा जा सकता है।
अलकनंदा व भागीरथी नदियों का जल जहाँ मिलता है उसे ही देवप्रयाग संगम स्थल कहा जाता है। दोनों नदियों का संगम के बाद एक ही नदी का निर्माण होता है जिसे पतित पावनी माता गंगा कहा जाता है। इस स्थान पर अलकनंदा व भागीरथी नदियों के जल को मिलते देखा जा सकता है और जल के मिलने के बाद दूर बहती माता गंगा नदी का निर्माण भी यहाँ से देखा जा सकता है। यह एक दिव्य स्थान है। पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। श्री राम जी यहाँ पे रहे थे, इस कारण यह स्थान और भी दिव्यता प्राप्त करता है। इस स्थान की मान्यता है कि नदी में स्थित मछलियों को आटा की गोली खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर तपोवन नामक स्थान है। तपोवन वही स्थान है जब लंका विजय उपरांत भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर एक धोबी ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल किया था, तो राम जी ने सीता जी को त्यागने का मन बनाया, तो लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी को तपोवन में ही छोड़ा गया था, जो कि बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर स्थित है और देवप्रयाग से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि आप हरिद्वार या ऋषिकेश घूमने आते हैं तो देवप्रयाग जरूर आएं। यह आस्था व भक्ति का प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि सभी 5 प्रयागों में देवप्रयाग सबसे प्रमुख व दिव्य स्थान है, जहां माता गंगा का निर्माण होता है। श्री राम की तपस्या भूमि है, तो आप लोग इस स्थान पर जीवन में एक बार दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।